आज भागवत विश्राम की ओर आ रही है, तो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई दर्शन सिंह जी और आपके जहां के विधायक, और इनको जहां बैठे बड़ा आनंद सुकून मिला। क्यों मिला? क्योंकि यही मांडली गौशाला का प्रताप है। पिछली बार इन्होंने यज्ञ में पूरा समय तन मन धन से समर्पित किया और नारायण ने इन्हों के उस पद पे बिठा दिया, और जहां पर इनका मन था, नारायण भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और एक बार आप सबके बीच में फिर आए हैं, और भगवान के, मैं इनको मंत्री के पद से या विधायक के पद से नहीं, मेरा तो अपना भाव है कि अपने बड़े भाई हैं, बड़े भाई साहब आए कथा सुनने के लिए, यज्ञ करते, और हर व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक हम धर्म के साथ जुड़े रहते हैं, धर्म उस शिखर तक पहुंचा देता है जहां हमने सोचा भी नहीं होता। आपके जीवन में कोई भी कार्य हो जाए तो महाराज कोई आपको शरणागति दे कि ना दे, एक धर्म ही होता है। कैसा भी व्यक्ति हो, किस तरह का भी व्यक्ति हो, अगर धर्म के साथ निष्काम भाव से जुड़ जाए तो धर्म उसकी ख्याति जन जन तक कर देता है। और दो चार ताड़ियों से स्वागत करते रहे। और दूसरे हमारे चेहरे नारायण दत्त त्रिपाठी जी, देखो एक भक्ति कर रहे हैं, एक तो स्वयं नारायण जी का नाम से है, तो इनसे जब मैं बात करता हूँ ना जी, तो एक तो बात हो जाती है और दूसरी भगवान नारायण का भी जप हो जाता है, तो मैं कर ही लेता हूँ। कल भी करा था, मैंने कहा आपके दर्शन नहीं हुए। सामाजिक कार्य में होता है, आज समाज में क्या होता है कि जो एक होती है रीति शब्द, क्या होता है रीति शब्द, दूसरा होता है नीति शब्द, और तीसरा होता है प्रीति शब्द। रीति किसको कहते हैं और नीति किसको कहते हैं और प्रीति किसको कहते हैं? रीति होती है कि आप चाहे मंत्री बनो, चाहे डीडीसी बनो, चाहे आप एमपी बनो, पत्नी तो क्या कहेगी, अरे स्वामी, तो क्या करेगी, वो रीतिवादी परंपरा चलेगी। नीतिवादी क्या है? अब समाज कहेगी नहीं जी, ए हैं सबके वहां आए तो हमारे घर क्यों नहीं आए, जहां भी इनको आना चाहिए, नहीं तो दो चार बात है। नीति शब्द होता है। तो तीसरा शब्द है प्रीति। प्रीति क्या होती है? गुरु के घर जाना, यज्ञ नारायण के दर्शन करना, गौ माता के स्थान पर जाना। यहाँ तुम्हारे कोई पद पुद नहीं देखते, तुम्हें ना रीति देखनी है ना नीति देखनी है। इस कार्य में कोई भी सज्जन आए, महापुरुष आए, तो सिर्फ एक ही है, भगवान से प्रीति करता है, इससे बढ़िया और कोई भी नहीं। और इनके लिए बड़ी जोरदार तालियां करते हुए स्वागत करें। यही समाज के लिए दिन रात बोलते रहते हैं, महाराज हम बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, मगर इनकी जब मैं देखता हूँ ना, इनको तो फुर्सत ही नहीं है किसी भी कार्य से। जब देखता हूँ कभी तो 4 बजे थोड़े होते, कभी 12 बजे थोड़े होते, कभी 1 बजे। मैंने कहा अच्छा ही नौकरी ली है, अच्छा समाज का कार्य लिया। ये जो राष्ट्र का कार्य करना होता है ना, ये धर्म विषय है, पहले राष्ट्र है। आपत काले मर्यादा नास्ति, जब राष्ट्र नहीं बचेगा तो ये धर्म कहाँ बचेगा। इसलिए सर्वोपरि क्या है, राष्ट्र के जो अनुयायी होते हैं उनके लिए आपको तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और जब ऐसे ऐसे चेहरे हमारे सामने आए तो महाराज आपको किंतु परंतु अहम तो हम कोई ना करते हुए अंधे धुंध के साथ साथ देना चाहिए। और महाराज मैं तो भगवान नारायण से एक ही कामना करता हूँ कि इनकी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें, और ऐसे ही हमेशा खुश रहते रहें और समाज के कार्य करते रहें। राधे राधे। हरिओम। अभ्यास जी का भोजन होगा। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ओम वेद विप्रेभ्यो नमः। ओम ओगदीः प्रतिमोदध्वं विश्वपतिः प्रसूपतिः अश्वायुधसैर्वरिर्दीर्घः पारजिष्णवः। नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिरुरूपाहवे सहस्रनाममे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमो नमः।
प्रणाम करते हैं भगवान जी को, नारायण को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वविहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम व्यासाय नमः। बोलिए कि कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ठीक है, अब कथा शुरू होने जा रही है, सभी कथा का श्रवण करेंगे। ओम हमारे जो आचार्य गण हैं, बैठ जाइए। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का जो समय है कथा का, बड़े कम समय में बहुत सारी बातें करनी और